अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गपशप विद मोइस। आपका होस्ट, आपका मेज़बान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ है यादों की बारात में। यादों की बारात मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब हमने रमज़ान मुबारक का बेसिकली एक व्लॉग किया था, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम बहुत सारे लोगों की यादें भी लेकर आएंगे इस बाबरकत महीने में अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो हाँ, आज का ये व्लॉग इन द मेमोरी ऑफ आमिर लियाकत हुसैन। और जब मैं इस बाबरकत महीने में, आज के टाइम पे जब मैं इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में यादों की बारात की बात करूंगा, तो मेरे ख्याल से शायद जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे वो सब समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन की बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आमिर लियाकत हुसैन। मैंने अपने शब बारात के व्लॉग के अंदर भी ये बात बोली थी कि मैं ज़रूर हाजिर हूँगा माह रमज़ान के बाबरकत महीने में। क्यों हाजिर होऊंगा? शब बारात में भी अचानक बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने फील किया, मैंने मिस किया, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर देखा कि यार आमिर लियाकत हुसैन साहब की आवाज़ नहीं है। और इस बाबरकत महीने के अंदर भी हमने देखा कि बानी रमज़ान ट्रांसमिशंस डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी। यार मेरे ख्याल से शायद हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यार एक ऐसा वक्त गुजरा है जब आमिर लियाकत हुसैन साहब की इतनी चर्चा थी, आमिर लियाकत हुसैन साहब की इतनी वाह थी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब को लोग वाकई ही एडमायर करते थे। वो उसके बाद जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आए उनके, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई, या जो भी उनका सियासत का रोल आया, और जो भी जनाब उनके साथ मामला होते रहे, फिर उनका कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट हो गया, फिर उसके बाद उनके कुछ एक्ट्स ऐसे आ गए, फिर उनका एक वीडियो लीक आउट हो गया था जो गालिबन किसी टेलीविज़न ने बेसिकली किया था, किसी चैनल ने बेसिकली किया था। तो उन सारी चीज़ों के बाद यार एक बात देखें, जितना बंदा एक फेम पे जाता है ना, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि फेम को हैंडल करें। नो डाउट इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वो बंदा रमज़ान ट्रांसमिशंस की शुरुआत करता था, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड नाउ ही इज़ इन कैनेडा, हो सकता है वो भी देख रहा हो ये व्लॉग मेरा इस वक्त। हम लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके ऊपर ये बात करते थे कि यार रमज़ान ट्रांसमिशन का जब रमज़ान शुरू हो रहा होता था कि आज का आमिर लियाकत हुसैन का ट्रांसमिशन देखने वाला होगा कि यार वो किस तरीके से, किस नए रूप से भाई साहब जो हैं वो लेके एंटर होंगे और किस तरीके से अपने उस ट्रांसमिशन को मार्केट करेंगे। मुझे अच्छे तरीके से याद है एक्सप्रेस, जब जियो टेलीविज़न पे वो नहीं रहे, जब वो ARY पे नहीं रहे, तो एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर आए थे। और जब एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर वो आए थे ना, तो एक्सप्रेस ने अपना एक नया फ्रेंचाइज ऑफ चैनल खोल लिया था एक्सप्रेस HD के नाम से, ठीक है, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि यार इस रमज़ान ट्रांसमिशन में जो बंदा हमारे लिए आ गया है ना रमज़ान ट्रांसमिशन करने के लिए, हम सारे लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें कवर अप कर जाएंगे। सो यार ये बात तो है, जो चीज़ उनकी अच्छी थी वो अच्छी थी, जो चीज़ उनकी बुरी थी वो सबके सामने है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी जो हमें नहीं पता, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बुरी होंगी जो हमें नहीं पता। लेकिन यार मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों ने उनसे कुछ अच्छा भी सीखा होगा जब वो आलिम ऑनलाइन करते थे। जो भी रमज़ान ट्रांसमिशंस वो चलाते थे उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सारे काम करते थे, उनके पास उलमा कराम भी बैठे होते थे, वो अहदीस की बातें भी करते थे। एक वक्त ऐसा था कि जुनैद जमशेद साहब भी उनके साथ एक प्रोग्राम में आके बैठे थे। तो यार बहुत सारे लोगों ने उनसे अच्छा भी कुछ सीखा होगा। अगर मैं कहता हूँ कि लोगों ने उनको इस पॉइंट से देखना शुरू कर दिया था, या अभी भी अगर लोगों के दिल में ये चीज़ है, तो यार आई थिंक अबे वो इस दुनिया में नहीं रहा वो शख्स, तो यार उसकी अच्छी चीज़ों को याद करो और उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो यार। एनीवेज गाइज, मैं शायद ये व्लॉग बनाता भी नहीं, लेकिन मैंने क्यों बनाया, बिकॉज बेसिकली मैंने देखा कुछ, और वो देखने के बाद आई हैव सीन समथिंग रिगार्डिंग डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, लेट आमिर लियाकत हुसैन। सो मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये तो बात है ऐसी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की फैमिली की बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें देखी जो इंटरनेट के ऊपर बेसिकली वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी देखी होंगी। और वो यार कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के जो बेटे हैं बेसिकली अहमद आमिर साहब, बेसिकली यार उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, ही टू बी वेरी ऑनेस्ट ही पेन्स डाउन हार्टफेल्ट नोट फॉर हिज लेट फादर। और वो मतलब पढ़ के जिसे कहते हैं ना, वो जब मैंने पढ़ा तो आई रियली फेल्ट
एट दैट टाइम कि यार मतलब वाकई में मतलब समथिंग इज़ मिसिंग। अब ऑल्दो उनके बड़े क्लैशेस थे, आप अगर पूरा उनका उठा के देखें तो जनाब कोई ना कोई मसले मसाइल थे, साथ शायद वो साथ रहते भी नहीं थे। उनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं जिनके ये बेटे हैं अहमद आमिर, तो शायद वो साथ रहते भी नहीं थे और बहुत सारे इख्तलाफात थे। लेकिन यार मैं एक बात ये बोलता हूँ कि बाप बाप होता है और फैमिली फैमिली होती है। तो मैं बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक चीज़, और वो मेरे सामने लिखी हुई है, जाहिर सी बात है वो उनके अल्फाज हैं, तो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के ज़रा सुनाना चाहूँगा। लेट्स स्टार्ट। मैं ज़रा पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है, और बहुत ज़बरदस्त लिखा है। विद लव टू माई बाबा, मैसेज फ्रॉम अहमद आमिर, सन ऑफ आमिर लियाकत हुसैन। जिंदगी गुलजार थी आपकी शख्सियत से, मीठी थी आपकी पुरमुशफ़्फ़िक गुफ्तगू से। बचपन से जवानी तक का सफर हुआ आपकी उंगली पकड़ के। आगे की मंजिलों में हाथ खाली खाली लगेंगे। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो स्टेंजा मैंने पढ़ा है ना, ये एक बहुत ही इमोशनल टच देके, मतलब आप आई डोंट नो कि इस वक्त कौन लोग मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं, कौन लोग हंस रहे हैं, कौन लोग इसको फील कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब ये बहुत गहरी बात है। और वो फील कर सकता है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो इस दुनिया में जिनके वालिद साहब मौजूद नहीं है, या किसी भी वजह से कुछ मसले मसाइल हैं। आगे कंटिन्यू करता हूँ। तन्हाई में गुजारिश होती है आपके साए की, हर गुजरते लम्हे, हर जागते पल शिद्दत से महसूस होती है कमी आपकी। दुआएं तो करते रहेंगे आपके लिए ताहयात, मगर ना भुला पाएंगे बीते लम्हात। रमज़ान मुबारक बाबा, रमज़ान मुबारक लेट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। मैं फिर वही बात बोलूँगा यार, मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन, या मैं कोई इनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रह चुका, या मैंने इनकी कोई रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू से लेके एंड तक हमेशा कभी नहीं देखी। हाँ, ऐसा ही होता था कि हम एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आमिर लियाकत हुसैन साहब को देखते थे, चाहे वो उनकी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आम खाएगा वाली वीडियो हो, चाहे वो डक वाली वीडियो हो, व्हाट्सोएवर, जो भी वो करते रहते थे आपके सामने गेम शो में, ऐसे चलेगा में, फिर आलिम ऑनलाइन के बाद, और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन यार ये जो मैंने इस वक्त आपके सामने एक चीज़ पढ़ी है ना, इसके बाद मुझे एक चीज़ ये हुई कि यार थोड़ा एक उनकी अच्छाई के लिए, मतलब उनकी फैमिली को अच्छा लगेगा, उनकी अच्छाई के लिए एक व्लॉग बनाया जाए जिसके अंदर उनकी बात की जाए। बहुत कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हमने सीखी हैं यार। आलिम ऑनलाइन जब इनका स्टार्ट हुआ था तो मेरे ख्याल से शायद पूरा पाकिस्तान दीवाना था इनका, पूरा का पूरा पाकिस्तान दीवाना था, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अगर कोई मेरी बात से इख्तलाफ करता है यहाँ पे तो वो गलत इख्तलाफ करेगा। 500 बड़े स्कॉलर्स में नाम आया, इसके ऊपर भी एक डिबेट चला था। तो यार बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए इस बाबरकत महीने के अंदर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत करें, कसरत से करें, और उनके अहले खाना के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। उनके बच्चों के लिए दुआ करें कि उनके बच्चों को जो कमी महसूस हो रही है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे इसके ऊपर। और क्या कह सकते हैं। एनीवेज गाइस, नीचे आते हुए इन 3 बॉक्सेस को देख लीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।